क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स में पहले इंस्टेंटेनियस रेट की बात हो जाए। देखिए, लेट अस सपोज हमने 2 घंटे की जर्नी 140 किलोमीटर हमने 2 आवर्स में तय किया, तो हमारी स्पीड क्या रही? ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन टाइम 70 140/2। लेकिन ये चीज बताइए, क्या ड्यूरिंग होल जर्नी कि आपकी स्पीड हमेशा 70 रही होगी? नहीं, कभी किसी गाड़ी को ओवरटेक किया होगा तो 70 ज़्यादा हुई होगी, कभी रोड ब्रेकर आ गए होंगे या कोई गड्ढा आ गया होगा तो स्पीड कम हुई होगी। तो यहाँ पर एवरेज रेट जो डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालते हैं उसका कोई वो मीनिंगलेस है, उसका रिएक्शन काइनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं। रिएक्शन काइनेटिक्स से रिएक्शन की स्पीड का अगर किसी से कोई लेना देना है तो वो है इंस्टेंटेनियस रेट। आपसे अगर पूछा जाए कि जर्नी स्टार्ट होने के 40th सेकंड पर स्पीड क्या थी, 40th सेकंड पे स्पीड क्या थी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो 40th सेकंड पे जो स्पीड होगी दैट विल बी रेट, रिएक्शन रेट एट दैट इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस रेट। यहां पर एक रिएक्शन है A to B, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ A और टाइम T के बीच में ग्राफ खींचा गया है। लेट अस सपोज ग्राफ कुछ ऐसा आया। अब 40 सेकंड से कहा जा रहा, तो तुम्हारे लिया टाइम T इज इक्वल टू 40 सेकंड यहां होता है, तो इस लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ाई। ये लाइन जहां पे इस कर्व को काटती है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, मतलब टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, दैट विल गिव यू, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो रिएक्शन रेट होगा, वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा एट 40th सेकंड, राइट? इंस्टेंटेनियस रेट। ये तो हमने यहां पर ए रिएक्टेंट था तो ग्राफ ऐसा आया। लेकिन अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में देखते, अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में ग्राफ खींचते तो ग्राफ कुछ ऐसा आता, ग्राफ कुछ ऐसा आता। यहां पर 40 सेकंड में अगर तय करनी है, ये लिया, और यहां पे ये वर्टिकल लाइन है, इस पर टेंजेंट, ये यहां पे ये एंगल नहीं, ये एंगल लिया जाए, दिस एंगल, ये आपको मैं चीजें बता पाएगा, राइट? तो इंस्टेंटेनियस रेट, जिस पॉइंट पे कर्व कटेगा उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ले ले, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू रिएक्शन रेट एट दैट डिस्टेंस, एट दैट इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस रेट, राइट? उसके बाद मैं डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट को यूजुअली dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट को यूजुअली dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? अब लेट अस सपोज हमारे पास इक्वेशन है SO2Cl2 gives, कोई दूसरी ले लेते हैं। हमने इक्वेशन ली 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, तो इंस्टेंटेनियस रेट dx अपॉन dt इज इक्वल टू -1/2 dN2O5 अपॉन dt बराबर +1/4 dNO2 अपॉन dt
बराबर +1/1 DO2 अपॉन dt। मतलब रिएक्शन रेट N2O5 के, ये है N2O5 के डिसअपियर होने का रेट, माइनस इसीलिए लगा है। ये है NO2 के अपीयर होने का रेट, इसीलिए प्लस लगा है। ये है O2 के अपीयर होने का रेट। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1/2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 1/4, यहाँ 1 यहाँ 1/1, राइट। माइनस इसलिए लगाए होंगे N2O5 डिसअपियर हो रहा है, प्लस यहाँ इसलिए लगाए होंगे ये दोनों अपीयर हो रहे हैं, और ये रिएक्शन रेट के बराबर होंगे, राइट। अब रिएक्शन रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? रिएक्शन रेट, सबसे पहली बात, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है? बेसिकली हम दो रिएक्शन लिख रहे हैं, 2NO + O2 gives 2NO2 और 2CO + O2 gives 2CO2। दोनों रिएक्शन देखने में एक जैसी लग रही है, इससे कहीं से कंक्लूजन मत निकाल लेना इनका रिएक्शन रेट सेम होगा। विच मॉलिक्यूल इज पार्टिकुलर, कौन सा मॉलिक्यूल है उसका अपना साइज होगा, उस पर डिपेंड करेगा रिएक्शन रेट। तो रिएक्टेंट कौन है इस पर डिपेंड करेगा रिएक्शन रेट। देखने से अगर एक जैसी लग रही है उससे रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा है कंसंट्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन कह ही चुका है कि रिएक्टेंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन रेट उतना ही ज्यादा होगा। जब हम कोलिजन थ्योरी पे आएंगे तो इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर देखिए, अगर टेम्परेचर हमेशा हाई टेम्परेचर हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन को सपोर्ट करता है और लो टेम्परेचर हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को सपोर्ट करता है। यूजुअली चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों की स्पीड बढ़ेगी। हाँ, किसकी स्पीड पर टेम्परेचर का इफेक्ट कितना ज्यादा होगा ये मालूम पड़ेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है KT+10 अपॉन KT। तो T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट अपॉन T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन रेट पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा, राइट। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऐसी बताइए। निकिल की प्लेट पर हाइड्रोजन गैस, इसी बताइए, आयरन का पाउडर एसिड से जल्दी रिएक्शन करेगा या आयरन का एक पीस गुटका? आंसर है आयरन का पाउडर। तो ये आयरन के पीस में जो सरफेस के पार्टिकल है वो तो एसिड के कांटेक्ट में आएगी, लेकिन अंदर के पार्टिकल नहीं आ पाएंगे। सरफेस एरिया कम है, लेकिन वही इसका अगर पाउडर बना दे जो ज्यादा सरफेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसमें हर मॉलिक्यूल एसिड के कांटेक्ट में आएगा, रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने पर रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। उसके बाद कैटालिस्ट, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटालिस्ट रिएक्शन रेट को कम करता है। उसके बाद रेडिएशंस, फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट, हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl का बनना। एक काम करो, हाइड्रोजन ले लो 200 लीटर, क्लोरीन ले लो 500 लीटर। अगर डार्क रूम में कराओगे रिएक्शन ही नहीं होगी, लेकिन अगर जरा सी भी लाइट इनको दिख गई, सनलाइट, तो रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की वजह से होती है, राइट।
लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है, वो आपको बताया। लॉ ऑफ मास एक्शन क्लास 11 में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया था कि किसी भी रिएक्शन के रेट पर किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। लेट अस सपोज AA प्लस BB gives CC प्लस DD। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन अगर लिखी जाए तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। k है रेट कांस्टेंट। यहाँ पे ये है, ये जो स्क्वायर बेसिस है ये एक्टिव मास का साइन है और इसकी पावर्स में है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। एक्चुअली ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो रिएक्शन रेट की बराबर है और ये रेट कांस्टेंट है। लेकिन अब आ गया है, अब ये यूज नहीं होता, यूज होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन dx फॉर द सेम रिएक्शन dx अपॉन dt इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। x क्या है, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, y क्या है, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, राइट। x जरूरी नहीं, अगर x A के बराबर हो रहा है तो इट इज अ चांस, अदरवाइज x A और y B का आपस में कोई लेना देना नहीं है। x है A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, y है B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। लेट अस सपोज ऑर्डर क्या होता है, लेट अस सपोज A का अमाउंट डबल करने पर रिएक्शन रेट 4 टाइम्स हो जाता है तो 2:4 1:2 मतलब x की वैल्यू 2 है। मतलब A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 2 है और B का अमाउंट 5 गुना करने पर लेट अस सपोज रिएक्शन के रेट में कोई फर्क नहीं आता तो B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, मतलब y 0 हो जाएगा। तो ये है रेट लॉ जिसे अब यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन बेसिकली उन रिएक्टेंट पार्टिकल्स का नंबर है जिनका अमाउंट चेंज होने पर रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर उन मॉलिक्यूलों का नंबर है जिनका अमाउंट चेंज होने पर रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3 COO C2H5 प्लस H2O gives CH3 COOH प्लस C2H5OH। यहां पर इसका अमाउंट चेंज करो रिएक्शन रेट चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका अमाउंट चेंज करो रिएक्शन रेट चेंज नहीं होगा। तो ये इसके आगे एक लिखा हुआ है तो अब तो इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि एक ही पार्टिकल है ऐसा, ऑर्डर 1, राइट। तो उन रिएक्टेंट पार्टिकल्स का नंबर जिनका अमाउंट चेंज करने पर रिएक्शन रेट चेंज हो जाए उन्हें हम ऑर्डर कहते हैं, राइट। आगे चल के ऑर्डर कैलकुलेट करना ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब उसके बाद रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट, यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट, यह अच्छी तरह से याद रखना। रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट के बराबर लीटर पर मोल की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, राइट। या अगर रिएक्शन गैसियस है तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन
अगर रिएक्शन गैसियस है तो 1 अपॉन प्रेशर, गैसियस प्रेशर पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। कभी कभार होगा ये कि आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट के साथ दे दें, कहते हैं ऑर्डर बताओ, तो यहाँ पे n ऑर्डर है, एंड आपको उसका न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब होगा यूनिट से। यूनिट से इस फॉर्मूले को कंपेयर करो तो जो n की वैल्यू निकालो, n जो होगा वो रिएक्शन का ऑर्डर होगा, राइट। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन फिल करेगा। उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिनका कंसंट्रेशन, जिनके रेट का रिएक्टेंट के अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता। जितनी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब केवल एक ही पार्टिकल ऐसा है जिसका अमाउंट चेंज होने पर रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है, उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इनके डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। अब dx अपॉन dt इज इक्वल टू, मान लिया रिएक्शन है सिंपलेस्ट केस A2B और इसके A मोल लेके चले, t समय के बाद x मोल B में कन्वर्ट हो गया, की बची A माइनस एक्स। तो dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, राइट। अब dx अपॉन कंसंट्रेशन A इज इक्वल टू k dt। यहां देखिए एक टर्म है डिफरेंशिएशन, एक टर्म है इंटीग्रेशन। अगर ह्यूमन बॉडी का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो यूनिट सेल आ जाएगी, तो यूनिट सेल का अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ह्यूमन बॉडी आ जाएगी। t समय के बाद A का अमाउंट रह जाता है A माइनस एक्स बराबर k dt। अब इंटीग्रेट कर दिया, अब इंटीग्रेशन dx अपॉन A माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है माइनस लॉग A माइनस एक्स, लेकिन ये सिंपल लॉग नहीं, ये नेचुरल लॉग है, ये फॉर्मूला है। और इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू t, फॉर्मूला है। तो माइनस लॉग A माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस c, राइट। एट टाइम t बराबर 0, x बराबर 0। जब टाइम 0 था तो x, तो जो टोटल अमाउंट था वो A था, x 0 था, हमने यहां रखा। तो माइनस लॉग A इज इक्वल टू आ गया c की वैल्यू यहां रख दी, तो माइनस लॉग A माइनस एक्स इज इक्वल टू kt माइनस लॉग A। इट मीन्स log A minus log A minus x is equal to kt. तो log of A upon A minus x is equal to kt. तो k is equal to 1 upon t into log of A upon A minus x. नेचुरल लॉग सिंपल लॉग में कन्वर्ट किया तो k is equal to 2.303 upon t into log A upon A इंटू जहां 2/303 का कन्वर्जन फैक्टर आ गया, जो नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर देगा, राइट। या k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t
into log of initial concentration upon final concentration. उसके बाद हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम मतलब वो टाइम जब जो फाइनल अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट का आधा रहेगा. मतलब लेट अस सपोज एट t इज इक्वल टू t हाफ. अर्थ टाइम कितना हुआ है? your final amount is equal to half of initial amount. So 2 is equal to this factor. अब इस फैक्टर की वैल्यू रेट इक्वेशन में रखी तो k is equal to 2.3303 अपॉन और t बराबर t हाफ है तो t की जगह t हाफ रख दिया तो ये फैक्टर हो जाता है log 2 log k बराबर 2.303 into 0.3010 अपॉन t हाफ या k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ. ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला है. राइट, ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला है. आज मैं यही छोड़ रहा हूं.